जो प्रमुख तोपें हैं ना वहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो इन प्रमुख तोपों को और एक एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले देखिए एक किला आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, उस किले के अंदर कौन कौन सी तोप रखी है उनकी बात कर लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग और कहाँ है ये तो अब सभी को पता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये आपका पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोप रखी गई है यहाँ पे मैं इनके नाम बता देता हूँ, याद रख लेंगे। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका शंभुवान तोप है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। एक गजनी तोप हो जाएगी। देखिए दोबारा से हम रिपीट करेंगे जब इन दुर्ग को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना जहां से क्वेश्चन बने वो चीज मैं बीच बीच में करवा देता हूं जहां पे ये आएगा। एक तोप आती है किलकिला तोप। किलकिला तोप भी क्या है आपके हनुमानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। एक नुसरत तोप है यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में, नुसरत तोप रखी गई है। नागपली नामक तोप भी यहाँ पे रखी गई है। नागपली नामक तोप भी यहाँ पे रखी गई है। धूड़ धाड़ी नामक भी तोप यहाँ पे रखी गई है। धूड़ धाड़ी नामक तोप यहाँ पे रखी गई है। एक गजक, ये खाने वाली नहीं है, ये एक तोप का नाम है, ये भी यहाँ पे रखी गई है गजक। एक आती है कड़क बिजली नामक तोप यहाँ पे रखी गई है। कड़क बिजली महत्वपूर्ण है, ये भी कड़क बिजली नामक तोप यहाँ पे रखी गई है। और एक अंतिम तोप जो आपकी इसके अंतर्गत आती है वो गुब्बारा तोप। ये जो तोप है जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है, शंभुबाण, गजनी, किलकिला, नुसरत, नागपली, धूड़धाड़ी, गुब्बारा, कड़क बिजली और गजक। ठीक है, एक आपका आता है जयगढ़ दुर्ग। सबसे ज्यादा तोप इन्हीं में रखी गई है जिनको पहले हम कर लेते हैं। जयगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोप रखी गई है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जयगढ़ दुर्ग में एक तो आपकी जयबाण सीधी आ जाएगी जिसके बारे में हम जानते भी हैं, जयबाण तोप। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी बजरंग बाण नामक तोप भी यहाँ पे रखी गई है। बजरंग बाण तोप यहाँ पे रखी गई है। एक तोप है बादली नामक तोप यहाँ पे रखी गई है, बादली। और एक है अंतिम मचुआन नामक तोप यहाँ पे रखी गई, मचुआन। ये चार तोप हैं जो यहाँ पे रखी गई है जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ फेमस जो तोप हैं इनके नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक मिनट, पेन दूसरा ले लें तो ये मुझे दिखेगा। ठीक है, एक तोप आती है हुंकार तोप, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हुंकार तोप, यहां से क्वेश्चन बना है, पूछा गया है एक बार। ये कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग है कहाँ, तो ये धौलपुर में। शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में। हुंकार तोप। ठीक है, एक आती है शारदा तोप जो कि महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। शारदा तोप है, कहाँ रखी गई है तो शारदा तोप है ये खंडार का किला सवाई माधोपुर में है। शारदा तोप है खंडार का किला सवाई माधोपुर, खंडार का किला सवाई माधोपुर में रखी गई है। देखिए ये हो गई आपकी शारदा किला, खंडार का किला के अंदर जो शारदा तोप रखी गई है वो। एक आती है नवल बाण तोप जो कि महत्वपूर्ण है। नवल बाण तोप, नवल बाण तोप जो है ये कहाँ रखी गई है तो नवल बाण तोप है आपके शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर। शाहबाद दुर्ग 12 में रखी गई, 12 जिले में। तो देखिए तोप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी तोपें मैंने यहाँ पे करवा दी है। तोप से संबंधित आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे एक बार जय बाण तोप है जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
और सबसे बड़ी तोप है ये। इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पहला तो ये क्वेश्चन है कि इसको हम रणबांका तोप भी कहते हैं, रणबांका तोप, रणबांका तोप कहा जाता है इसे, उपनाम हो गया इसका। ये कहां पर है ये, तो ये हम सभी को पता है, ये जयपुर के अंदर है। और जयपुर का भी कौन सा, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर रखी गई है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, पहिए पे, एक पहिए पे रखी है और एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण किसने किया, सबसे बड़ी है तो निर्माण किसने किया था, जयपुर की है तो जयपुर की कोई राजा होगा जिसने इसका निर्माण किया होगा। तो निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो निर्माण 1720 ईस्वी में किया गया था और ये निर्माण किया था सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण किया था, सवाई जयसिंह, महत्वपूर्ण है, सवाई जयसिंह ने इनका निर्माण किया था। अब ये तोप बना दी तो चलाई भी गई होगी, सिर्फ एक बार चलाई गई थी। ये कब चलाई गई थी, एक बार चलाई गई, एक बार चलाई गई थी। एक बार चलाने पर इसका जो गोला था वो गोला कहां पर जाकर गिरा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये गोला चाकसू में जाकर के गिरा था, जहां पर अब तालाब बना हुआ है, चाकसू में गिरा था। चाकसू कहाँ है, जयपुर में है, चाकसू में इसका गोला गिरा था। ठीक है, इसकी नाल की लंबाई कितनी है, ये भी अगर इसके बारे में कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए। तो नाल की लंबाई हम बात करें तो नाल की लंबाई, नाल की लंबाई हो जाएगी इसकी 20 फीट है, 20 फीट नाल की इसकी लंबाई है। वजन की हम बात करें तो इसका वजन कितना है, तो वजन है इसका 50 टन, वजन हो जाएगा इसका 50 टन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसके गोले के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जिसके जो गोले होते हैं ना, इसके गोले वो 50 किलो के गोले होते हैं, गोले जो होते हैं वो 50 केजी के होते हैं, 50 किलो वाले गोले होते हैं। 11 इंच इनका व्यास होता है गोलों का, 11 इंच व्यास होता है गोलों के बारे में हम बात करें तो ये 50 किलो और 11 इंच क्या होता है, इनका व्यास होता है। चलाने के लिए लगभग 100 केजी बारूद इनमें भरी जाती है, 100 केजी बारूद है वो भरी जाती है, भरी जाती है। ये तो पूछेगा नहीं लेकिन बता देता हूँ जानकारी के लिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी मारक क्षमता कितनी थी, मतलब कितनी दूर तक ये अपना मतलब काम कर सकता था। तो मारक दुश्मन को कितनी दूर तक मार सकता था, तो मारक क्षमता पूछे तो मारक क्षमता हो जाएगी लगभग 22 मील दूर, या फिर किलोमीटर में आप याद रख लेना 32 किलोमीटर दूर तक ये मार सकता था। तो ये हो गई आपकी जयबान तोप। ठीक है, अब हम आते